नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। आप सभी बच्चे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बताती भी है कि आप वाकई में गणित को कंसेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं, ना कि रट के, ना कि फर्जी ट्रिकों से मेरे भाई। तो आज की इस खतरनाक क्लास में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार मेथड खोल के रखने वाला हूं। आपको पता है हमारी एक पहचान है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल के साथ और प्रीवियस ईयर में जितना भी कुछ मटेरियल उस पर आया हुआ है सब उधेड़ के रख देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनमें केवल ब्याज नहीं निकालना होता, जिनमें लॉजिक ज्यादा लगाना होता है। और बहुत सारे बच्चों को यह कॉन्सेप्ट आता भी नहीं है जो आज बताने वाले हैं। आपको 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है ना, और वहां से आपको निकालना ब्याज की दर। 3 साल के सीआईएसआई का, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दिया, ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, ये आज की हमारी कहानी रहेगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। अलग अलग टॉपिक की छोटी छोटी वीडियोस जिसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, सारे सवाल भी उस पर बेस्ड आती रहती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया चैनल है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ठीक है बच्चे, मजा आ जाएगा आपको इस क्लास में। और आप कहोगे कि सर हमने तो कभी ऐसे देखा ही नहीं, ऐसे जाना ही नहीं गणित को, प्रेम हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं अपना समय देकर आपको समझाऊंगा कि हम 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कहते हैं कैसे, क्योंकि सवाल करने से पहले कॉन्सेप्ट पे पकड़ बननी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको ट्री बनाना सिखाता हूं। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है, समझने की कोशिश करिएगा, सारी निगाहें फोकस इधर। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपने 25,000 रुपए एक बैंक में जमा करे, ब्याज की दर 8% पर एनम है जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 3 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल पर भी ब्याज प्लस ब्याज पर भी ब्याज। आपको मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा और जो आप ब्याज कमा रहे हो उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तभी तो चक्र वृद्धि होगा उसमें, है कि नहीं बच्चे? चलिए, तो पहले साल में क्या होगा? पहले साल में केवल आपको प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, है कि नहीं सचिन? ब्याज की दर कितनी है? 8%। तो पहले साल केवल प्रिंसिपल 25,000 रुपए का आपको 8% ब्याज मिलेगा। 25,000 रुपए का 8% कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा? फर्स्ट ईयर 2,000 रुपए। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। दूसरे साल में क्या होगा भाई? दूसरे साल में भी आपको प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। दूसरे साल में भी आपको प्रिंसिपल पर 25,000 का 8% कितना ब्याज मिलेगा? 2,000 रुपए। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपने पहले साल जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, है कि नहीं सचिन? पहले साल आपने कितना ब्याज कमाया? 2,000। तो इस 2,000 पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा कि नहीं? तो 2,000 का 8% कितना आ गया? 160। यानी कि सेकंड ईयर में आपको 160 रुपए ब्याज और मिलेगा। तो आप ये देखो, सेकंड ईयर में आपको कुल कितना ब्याज मिला? 2,000 रुपए प्लस 160 रुपए। तो सेकंड ईयर में कितना ब्याज है? 2,100। फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज है? केवल 2,000। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। अब हम बात करते तीसरे साल की, है ना? तो तीसरे साल में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा और आपने पहले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना? 25,000। तो 25,000 का 8% ब्याज की दर 8% है, 2,000 रुपए ब्याज मिलेगा। पहले 2 सालों में, ध्यान सुनेगा, आपने ये 2,000 रुपए ब्याज कमाए, ये 2,000 रुपए ब्याज कमाए, तो 2,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? तो 2,000 प्लस 2,000 हो गया 4,000, है ना? पहले 2 सालों में फर्स्ट ईयर में 2,000, सेकंड ईयर में 2,000, 4,000 ब्याज कमा लिया। तो इस 4,000 रुपए पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा कि नहीं? तो 4,000 का 8% कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। आप एक बात यहां पे गौर करना कि भैया ये 160 जो है ये केवल 2,000 पर मिला है। 2,000 का 8% है 160। ये जो 320 है ये 2,000 प्लस 2,000 डबल हो गया ना,
4,000 पर मिला है, ये 2,000 पर है केवल, ये 2 + 2 डबल हो गया, 4,000 पर 8% है 320। यानी कि आप एक बात यहां से गौर करना, यहां जो पैसा लिखा हुआ है हमेशा उसका डबल आएगा। यहां पे अगर यहां 160 लिखा हुआ है तो यहां डबल आया 320, हमेशा क्या आएगा? डबल, क्योंकि ये केवल 2,000 पर ब्याज मिला है 8%। लेकिन ये जो पैसा है ये तो 2 + 2 4,000 पर डबल अमाउंट पे मिलेगा कि नहीं? क्लियर है ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये सबसे गहरी बात है 3 साल की ट्री में कि अगर यहां 160 है तो यहां हमेशा डबल आएगा, कोई दिक्कत। लेकिन तीसरे साल का ब्याज निकाल लो, 2,000 + 2,000 पे कितना ब्याज मिल गया? 4,000 का 8% 320। आपने सेकंड ईयर में ये 160 रुपए भी तो ब्याज कमाया है कि नहीं? आपने सेकंड ईयर में 160 रुपए भी तो ब्याज कमाया है, तो आपको थर्ड ईयर में इस 160 का भी 8% ब्याज मिलेगा, है कि नहीं? इस 160 पर भी तो 8% ब्याज मिलना चाहिए। 160 का 8% क्या आएगा? 16 × 128 12.8, 12.8। क्लियर है ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अगर आप इस टोटल पैसे को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 साल का ब्याज। तीसरे साल में आपको कितना ब्याज मिला? 2,000 + 320 2320, 2320 में 12.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? है भाई 2332.8। तीसरे वर्ष का ब्याज आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ये जो पैसा है 2,000 2,000 2,000, ये 6,000 रुपए जो ब्याज ये केवल प्रिंसिपल पर मिला है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों? तो ये क्या चीज है? ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं सचिन? क्या है ये? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6,000 रुपए। अगर इस टोटल पैसे को जोड़ लिया जाए, ये टोटल पैसा अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल पैसा क्या है बच्चों? ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है कि नहीं? आप बोलोगे हां सर ये क्या चीज है? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप बताओ जोड़ के कितना आ रहा है? 2,000 2,000 2,000 6,000, 160 और 320 480, 6,480 और 12.8 जोड़ेंगे तो 6,492। तो 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 6,492.8। फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तीनों साल के ब्याज को जोड़ दिया, कितना आ गया? 6,492.8। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है कि नहीं? तो बताओ क्या आएगा? 6,492.8 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 492.8 रुपए। 3 साल का सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 492.8। यानी कि बताना सचिन, बताना ये जो पैसा है ये वाला, ये पैसा क्या है? ये जो पैसा है बताइए, ये पैसा क्या है? ये पैसा ही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है कि नहीं? टोटल क्या चीज है? 3 साल का सीआई, ये क्या? 2 6,000 3 साल का एसआई। ये जो बचा 160 + 320 480 + 12.8 492.8, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, आया ना मजा? ये 3 साल के सीआईएसआई के डिफरेंस में खास बात है कि अगर यहां x है तो यहां 2x होगा, अगर यहां 160 है तो यहां क्या होगा? डबल होगा। और इस 160 पर आपको 8% ब्याज मिल रहा है, ये 12.8। ये खास बात दिमाग में होनी चाहिए। प्यारे बच्चों एक चीज और आप बताइएगा आखिरी, मुझे मैं देखता हूं आप समझ पाते हैं कि नहीं है भाई। ये जो पैसा है 160, ये क्या है बताओ? ये जो पैसा है आपके सामने 160, 160 बताइए ये चीज क्या है? ये क्या है भाई? 2,000 + 2,000 + 160, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के सीआई में से 2,000 2,000 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे जो 160 है, ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है कि नहीं? बोलो। 160 रुपए भाई, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है?
2 साल का कंपाउंड टेस्ट 2000 प्लस 2000 प्लस 160, 4160 रुपए। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 प्लस 2 4000 रुपए। उसमें से घटाओगे 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 160, है ना। सीआईएसआई का डिफरेंस मतलब ब्याज पर जो ब्याज मिला होगा। सेकेंड ईयर में तो 160 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है ना आपको, यही क्या है? 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस। तो आपको समझ आ रहा है, एक एक पैसा दिख रहा है। ये 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस, ये क्या है? टोटल 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। बताइए आज तक आपने क्या इतना बढ़िया तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री समझा था? सचिन समझा होगा इन्होंने, है कि नहीं? पूरा मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। इस देखो, ट्री को दिखाने के कई सारे तरीके, पर इससे बेस्ट मेथड पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है ना बच्चे? अगर आप कोई भी प्रिंसिपल पर 3 साल का ब्याज निकालोगे मेरे प्यारे भाई, तो वो हमेशा इस फॉर्मेट का दिखेगा, हमेशा इस फॉर्मेट का, है कि नहीं बच्चों? ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होगा। ए है, होगा कि नहीं होगा? अगर यहां बी है तो यहां हमेशा कितना लिखा होगा? 2B, डबल डबल लिखा होगा कि नहीं बच्चों? आप मुझे बताइए ये क्या होगा? ये होगा 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। क्लियर है बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ सर। आप मुझे बताइए कि ये क्या होगा? ये टोटल, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस, टोटल पैसा। अगर इतना क्लियर है आपके दिमाग में, फिर आपको कोई रोकने वाला है? कोई नहीं रोक सकता अब आपको। आ जाइए प्यारे दोस्तों, मैं आपको पिछले 5 साल में जो भी ऐसे सवाल पूछे गए, कोई कैलकुलेटिव सवाल नहीं है जो करवाने वाला हूं, ये है दी लॉजिकल सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के। मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना तगड़े तगड़े। सीजीएल 2017 प्री के पेपर का टीएसएस से पुराने सवाल फिर से वापस आ गए, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों? The difference of compound interest and simple interest for 2 years and 3 years are in the ratio 9 ratio 29. Find the rate of interest जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है बच्चों? साल में क्या दे रखा है? 2 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस, ये हो गया, और 3 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस। इनका जो रेशियो है वो कितना है? 9/29 है। तो आपसे क्या पूछा है? रेशियो से काम हो जाएगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के भी 2 वर्ष और 3 वर्षों के अंतर का अनुपात 9/29 है। ठीक है बच्चों? आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर। आप बताओ, ध्यान सुनेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है कि नहीं सचिन? 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 9। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 9। अगर यहां 9 है तो यहां डबल आएगा 18। भाई 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस यहां लिखा जाएगा 9। अगर यहां 9 है तो यहां क्या आएगा? डबल 18। बताओ, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 29। ये टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए? 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 29 आना चाहिए। ये क्या है? 9 प्लस 18 27, तो कितना बचा? 2 बचा। 27 और 2 29। यानी कि प्यारे दोस्तों यहां कितना आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां कितना आएगा? 2। 9 प्लस 18 27, 27 प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया? 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? ये 9 है कि नहीं? टोटल 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 29 है। आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर। ये जो 2 रुपए आपको ब्याज मिला होगा, ये कहां से आया? कहां से आया प्यारे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। इसी 9 रुपए पर आपके 2 रुपए ब्याज मिला होगा। इसी 9 रुपए पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला होगा कि नहीं? है कि नहीं सचिन? यानी कि प्यारे दोस्तों ब्याज की दर कितनी? 9 रुपए पर 2 रुपए ब्याज। ये ब्याज की दर आ गई 2/9। किसमें? फ्रैक्शन में। 1/9 क्या होता है? 11.11% और 2/9 क्या होता है? 22.22%। ऑप्शन नंबर ए बताओ। कैसे आसान तरीका दुनिया में है कोई करने का? ठीक है, बहुत से लोगों ने रट लिया है, रट के कर लेते हैं, लेकिन उनको इसके पीछे का ये सारी नहीं पता कि हम ऐसा करते क्यों है ना? रटना कोई सॉल्यूशन नहीं, समझना है प्यारे भाई। ठीक है बच्चों? तो ब्याज की दर 22.22%। मजा आया कि नहीं? चलिए, सीएचएसएल 2025 प्री का ये सवाल है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस। बताइए,
एक आदमी ने एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक निश्चित ब्याज की दर पर उधार दी। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार दिया सिंपल इंटरेस्ट पे और सेम उतना ही प्रिंसिपल उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक सर्टेन ब्याज की दर से। सवाल में क्या बोला है, यदि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बीच का अनुपात 25:78 है, तो ब्याज की दर बताओ। भाई 2 साल के CI/SI के डिफरेंस है ना, है ना। सवाल में क्या दिया है, 2 साल का CI और 2 साल के SI का डिफरेंस और 3 साल के CI और 3 साल के SI के डिफरेंस का रेशियो कितना है, 25 रेशियो क्या पूछा है, ब्याज की दर। बताइए क्या सवाल एक स्टेप में नहीं होगा सचिन? भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर ही आएगा, जरूरत भी नहीं उसको पता करने की। 2 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना है, 25। अगर यहां 25 है तो यहां डबल होगा 50। टोटल 3 साल का CI/SI का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 25 और 50, 75 जमा 3, यानी कि यहां कितना आएगा, यानी कि ये 25 रुपए पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला होगा कि नहीं। ये 3 रुपए ब्याज कहां पे है, ब्याज पर ब्याज है। 25 रुपए पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला होगा, तो ब्याज की दर कितनी है, 1/25 क्या होता है, 4%। 3/25 क्या आ गया, 12% पर एनम ब्याज की दर। आगे बताओ, इससे आसान कोई सवाल है पूरी दुनिया में? ऑप्शन नंबर, कोई डाउट, क्लियर है, दिमाग में कर सकते हैं, आगे चलेगा, ये बताइएगा। एक बराबर धनराशि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी जाती है। 3 साल और 2 साल के CI और SI के डिफरेंस का रेशियो क्या है, 34:11। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम सवाल है, आप करके दिखाइएगा। दिमाग में कैसे करेंगे, 2 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना है, 11 डबल कितना, 33, तो बचा कितना, तो 11 पर 1 रुपए ब्याज होगा, तो 11 पर 1 रुपए ब्याज आ गया, तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 1/11 या फिर 9:1/11%। दिमाग में हो गया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। आइए बच्चों ये बताइएगा, एक राशि पर एक निश्चित दर से 3 साल के CI और SI का डिफरेंस 2541 रुपए है और 2 साल के लिए 840 है, ब्याज की दर बताओ। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 years इज 2541। भाई 3 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना है, 2541 रुपए एक धनराशि पर, एंड फॉर 2 year इट इज, 2 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना है, 840। फॉर 2 year 2 साल के CI/SI का डिफरेंस है 840, है ना। क्या पूछा है, ब्याज की दर। देखो आप यहां भी रेशियो बना सकते हो, इनका रेशियो ले सकते हो, ना भी लोगे तो भी हो जाएगा। बस यहां फर्क क्या है कि रुपए ना देके क्या दे दी, एग्जैक्ट रेशियो ना देके एग्जैक्ट वैल्यू दे दी रुपए में। चाहे तो आप इसका रेशियो ले लो, चाहे ऐसी कर लो। आप बताओ 2 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना है, अगर ये 840 है तो यहां डबल आएगा कितना, 1680 है कि नहीं सचिन। तो आप बताओ 800, अब ये क्या होना चाहिए, टोटल 3 साल का CI और SI का डिफरेंस 840 प्लस 1680 कितना आएगा, 2400 और 120, 2520, कितना आ गया, 2520 आ गया। जबकि 3 साल के CI/SI का अंतर कितना बनना चाहिए, 2541। तो 2520 से 2541 कितना ज्यादा है, यानी कि ये कितना आएगा, कोई डाउट है, कोई तकलीफ। अब आप मुझे बताओ ये 21 कहां आया, ब्याज पर ब्याज मिला होगा, यानी कि 840 का कितना बेटा, ये तो 1/40 नहीं आ गया, 21 चौक 84 होता है। ब्याज की दर आ गई 1/40, 1/40 यानी कि कितना, 2.5% पर एनम ब्याज की दर है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बताओ मजा आया कि नहीं। एक लेवल इसको और आगे बढ़ाते हैं भैया। चलिए, जरूरी थोड़ा ना ब्याज की दर पूछे, आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है ना, आपसे सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। जरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। The difference between CI and SI in 2 years and 3 years are 132 रुपए and 407 रुपए on a certain rate of interest per annum compounded annually। किसी ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 2 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना है,
132। ये डिफरेंस है क्या मेरे भाई, 2 सालों के लिए, है ना। और ये डिफरेंस है 407 रुपए 3 सालों के लिए। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। इसी प्रिंसिपल पर, इसी ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ब्याज की दर नहीं पूछी इस बार, क्या पूछा, 5 साल का एसआई। क्लियर है। अब एक बात बताओ, देखो 3 साल की बात चल रही है यहां, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, बराबर बराबर, है कि नहीं सचिन, बराबर बराबर होता है। कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर। 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस कितना, 100। अगर 132 रुपए तो यहां क्या आएगा, डबल। 132 का डबल कितना आएगा, 264। तो ये 3 साल की सीएसआई का डिफरेंस है, ये कितना बनना चाहिए, 407। तो 132 प्लस 264 कितना हो गया, 396। 396 हो गया, बनना कितना चाहिए डिफरेंस, 407। तो 407 माइनस 396 कितना आ गया, 11। यानी कि ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 11 आएगा। जोड़ लीजिए आप, 132 प्लस 264, 396 प्लस 11, 407। अगर आपसे सवाल में ब्याज की दर पूछा होता तो क्या होता भी, 132 रुपए पर ही तो 11 रुपए ब्याज मिला है। यानी कि 132 का कितना, 1/12। 132 को 12 से भाग दे देंगे, 11 आ जाएगा। यानी कि ब्याज की दर आ गई 1/12, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 8.33% पर एनम। अगर ब्याज की दर पूछा होता, ठीक है ना, क्या जाता, 8.33% पर एनम। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 5 साल का एसआई। 5 साल का एसआई अपने आप आ जाएगा अगर आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। 1 साल का निकालेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि यही तो निकालना है, दैट्स इट। अब आप एक बात बताओ सचिन, देखिए चमत्कार करके बताएंगे। हमने आपको ये समझाया प्यारे दोस्तों, अगर आप यहां पे जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, 25,000 का 8%। 8% माने क्या होता है, ये मैंने एग्जांपल समझाया, 4% 1/25, 8% होता है 2 यानी कि 2/25 होता जा रहा है। 25,000 का 2/25, 2,000 का 2/25। ये अगर ऊपर जाएंगे तो उल्टा हो रहा है, 25/2 गुना, उल्टे से गुणा हो रही है ना। 2,000 का 25/2 गुना, 160 की 25/2 से गुणा कर दो 2,000, उल्टा होगा कि नहीं होगा। आप थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। नीचे आ रहे हैं तो 132 का 1/12 हो गया 11। अगर मैं ऊपर की तरफ चढ़ाई करूं तो आपको नहीं दिख रहा कि ये 11 का 12 गुना हो रहा है 132, है कि नहीं। तो यानी कि मेरे दोस्तों यहां भी 132 का कितने गुना होगा, 12 गुना। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 132 गुणा 12 रुपए। ये क्या आ गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अरे पूछा कितने साल का है जी, 5 साल का, तो इसी को किससे गुणा कर दो। तो ये जो पैसा है क्या आ गया, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 132 गुणा 12 पंजे 60, 7800 और 120, 7920 आंसर आ गया। कोई डाउट है कि नहीं, मजेदार, कर सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आखिरी सवाल आप मुझे करके दिखाइए इस कॉन्सेप्ट पे। अगर आप ये भी कर गए और समझ गए तो आपको जिंदगी में कभी भी ऐसे सवालों से कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है जी, बताओ। मैक्सिमम लेवल है ये, ए सम ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटिंग एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वर रिकर्ड, the interest for the first 2 years would be diminished by 70 rupee and that for first 3 years by 213.5 रुपए। फाइंड द सम। आधे बच्चों को तो इस सवाल पढ़ के सवाल ही समझ नहीं आएगा कि ससुरा सवाल कह क्या रहा है कि नहीं। सवाल की भाषा बहुत अच्छे से लिखी गई है, ध्यान सुनेगा। एक निश्चित धनराशि एक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी सर्टेन ब्याज की दर से जो नहीं पता। क्लियर है। सवाल ये कह रहा है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए, है ना,
चक्रवृद्धि की बजाय साधारण ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाए तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया किस पे? सीआई पे। अगर आप सीआई की जगह एसआई लगा दो तो 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाएगा। इसका मतलब 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस ही कितना होगा? 70 रुपए। आप प्रिंसिपल थोड़ा ना बदल रहे हो, ब्याज की दर थोड़ा ना बदल रहे हो। 2 साल का सीआई की बजाय आप क्या लगा रहे हो? एसआई। तो ब्याज 70 रुपए कम हो गया, यानी कि 2 साल की सीआई का डिफरेंस कितना है? 70। 3 साल का ब्याज कितना कम हो जाएगा अगर सीआई की जगह एसआई लगाएं? 213.5। यानी कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 213.5। तो आपसे क्या पूछा? धनराशि, प्रिंसिपल पूछा है कि नहीं? नहीं कर सकते बच्चों? बताओ, इससे आसान तो अब कोई सवाल ही नहीं है आप लोगों के लिए। आप बताइए, देखो ये प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल पर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल बराबर होता है, कोई दिक्कत? 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस कितना है? 70 रुपए। बच्चों अगर यहां 70 है तो यहां डबल होगा 140, है कि नहीं सचिन? ये टोटल 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 213.5। तो 70 और 140 क्या हो गया? 210। 213.5 बनना चाहिए तो कितना आ गया? 3.5। टोटल जोड़ लो कितना आ गया? 213.5। अगर आपसे ब्याज की दर पूछी होगी तो 70 पे कितना ब्याज मिला? 5%। 70 का 5% होता है ना 3.5। ब्याज की दर क्या आ जाएगी? 5%। लेकिन आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। क्लियर है ना? अब आप खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल ऊपर है, आप बताओ नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो गया? 1/20। ऊपर की अगर आप जाओगे मेरे भाई तो 3.5 का 20 गुना है 70, यानी कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 70 का 1400 रुपए। ये क्या आ गया? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। पहले साल जो ब्याज मिलता है वो केवल प्रिंसिपल पर मिलता है। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बराबर। यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा? इसी 1400 का 20 गुना, यानी कि कितना? 28,000 रुपए। आएगी बात समझ में, है कि नहीं सचिन? तो मूलधन कितना है? ऑप्शन नंबर बी। खत्म। बताइए, अगर समझ में आ गया है तो दिल खोल के इस वीडियो को लाइक करिए और इसी के साथ इस कंसेप्ट को हम स्वाहा करते हैं बच्चों, ठीक है ना? ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो जो आपका ज्ञान वर्धन करती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, आपको दूसरे से अलग बनाती हैं, इस चैनल पे आती रहती हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को मेरे प्यारे भाई पूरा सिलेबस पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से, देखो ये देखा ना मैंने 20 मिनट का समय लिया, कॉन्सेप्ट भी समझा, सारे सवाल भी करा दिए। अब आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, वो इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो आप अगर पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हम पढ़ाते हैं मैथ स्पेशल बैच, ठीक है? बिल्कुल कमजोर बच्चों के लिए अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, सब कुछ लाइव क्लासेस होती हैं 2 टाइम स्लॉट में, एक में अर्थमेटिक एक में एडवांस। आप इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों? मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।